नमस्कार। ज्योतिष में ना कुछ ग्रह की पोजीशंस ऐसी होती हैं जो हमारी जिंदगी को बहुत बहुत गहराई से असर करती हैं। आज हम एक ऐसी ही पोजीशन को समझने वाले हैं। सोचिए, जब चंद्रमा यानी कि मन का ग्रह धन, वाणी और परिवार के घर यानी दूसरे भाव में आकर बैठ जाए तो इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। चलिए इसी को समझते हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा में सबसे पहले हम यही जानेंगे कि भाई धन भाव में चंद्रमा का असल में मतलब क्या होता है। फिर इसके पॉजिटिव और चैलेंजिंग दोनों पहलुओं को देखेंगे। हमारे मन पर इसका क्या असर होता है उसे समझेंगे और आखिर में इसका आध्यात्मिक मैसेज क्या है और अगर जरूरत पड़े तो इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, धन भाव में चंद्र। देखिए, यहीं से ना हमारी पूरी समझ की फाउंडेशन बनती है, क्योंकि ये वो प्लेसमेंट है जो हमारी सिक्योरिटी की भावना को सीधा हमारी फीलिंग से, हमारे इमोशन से जोड़ देती है। सोचिए, जब चंद्रमा धन के भाव में आता है तब क्या होता है। तब हमारी जो सिक्योरिटी की फीलिंग है ना, वो सीधा हमारे इमोशन से कनेक्ट हो जाती है। बस ये एक लाइन, लिटरली ये एक लाइन इस पूरी प्लैनेटरी प्लेसमेंट का एसेंस है और ये चीज़ जिंदगी के हर पहलू पर असर डालती है। तो सवाल ये उठता है कि ये दूसरा घर, ये धन भाव आखिर है क्या चीज। देखिए, ज्योतिष में ना ये सिर्फ पैसों का घर नहीं है। नहीं, ये हमारी सेविंग्स का भी घर है। हमारी स्पीच यानी हम कैसे बोलते हैं, हमारे खाने पीने की आदतें, हमारी फैमिली लिनेज और हमारी पर्सनल वैल्यूज, इन सब चीजों को ये दूसरा घर ही गवर्न करता है। और पता है, यही बात इसे इतना स्पेशल बनाती है। ये सिर्फ मनी, पैसे के बारे में नहीं है। ये उस एहसास के बारे में है जो हमें सेफ फील कराता है। ये सिक्योरिटी की वो गहरी इमोशनल नीड है जो हम सबके अंदर होती है ना। अब जरा इमेजिन कीजिए, इसी घर में हम चंद्रमा को रख देते हैं। चंद्रमा जो हमारे मन, हमारी भावनाओं का सिंबल है। तो क्या होगा? सडनली हमारे सिक्योरिटी का पूरा मामला इमोशनल बन जाता है। अब हम सेफ फील कर रहे हैं या नहीं, ये हमारे बैंक बैलेंस पर नहीं, बल्कि हमारे मन की, हमारे मूड की स्थिति पर डिपेंड करने लगता है। तो अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, स्वभाव और इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स। तो जब फीलिंग्स और सिक्योरिटी ये दोनों एक हो जाते हैं तो ये किसी इंसान के नेचर को, उसके स्वभाव को कैसे शेप करता है। आइए अब इसके कुछ अच्छे पहलुओं पर नजर डालते हैं। यहाँ ना एक बहुत ही डायरेक्ट कनेक्शन बनता है। मतलब जैसी फाइनेंशियल कंडीशन होगी वैसी ही इमोशनल स्टेट होगी। अगर पैसों को लेकर जरा सी भी अनसर्टनिटी हुई तो मन में बेचैनी होने लगती है। घर परिवार में अगर शांति है तो अंदर भी शांति रहती है। ये दोनों चीजें एक दूसरे से पूरी तरह डीपली कनेक्टेड होती हैं। इनके बोली में, इनकी स्पीच में एक खास बात होती है। ये लोग अक्सर बहुत ही जेंटली, बहुत नरमी से बात करते हैं। ऐसा लगता है जैसे इनकी आवाज में फीलिंग्स घुली हुई है और शब्द पानी की तरह एफर्टलेसली बह रहे हैं। इनकी बातें जब कोई सुनता है ना तो उसे एक सुकून मिलता है। और उनका ये जो इमोशनल और केयरिंग नेचर है ना, यही उन्हें ऐसे प्रोफेशंस में सक्सेस दिलाता है जहां लोगों से डील करना हो, जैसे कि पब्लिक डीलिंग, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, फूड बिजनेस, केयर गिविंग या फिर फैमिली बिजनेस। बेसिकली कोई भी ऐसी फील्ड जहां वो अपनी इस नर्चरिंग क्वालिटी का इस्तेमाल कर सके। अगर हम इनके पॉजिटिव ट्रेड्स की बात करें तो कई चीजें हैं। इनकी बोली बहुत मीठी होती है, पर्सुएसिव होती है। फैमिली से इनका अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग होता है। मेमोरी भी काफ़ी अच्छी होती है इनकी। और हाँ, फाइनेंशियल मैटर्स में भी ये इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये पैसा एक्यूमुलेट कर पाते हैं। सच कहूँ तो इनके शब्दों में और इनकी प्रेजेंस में, दोनों में एक कंफर्ट देने वाली, एक नर्चरिंग क्वालिटी होती है। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, चुनौतियां और सावधानियां यानी चैलेंजेस एंड कॉशंस। क्योंकि देखिए, जहां इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वहीं कुछ चैलेंजेस भी तो होते हैं। तो चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू पर भी एक नजर डालते हैं। और इन चैलेंजेस की जड़ पता है कहां है? वो चंद्रमा के अपने नेचर में ही छिपी है। चंद्रमा जो हर रात अपना शेप बदलता है, कभी घटता है तो कभी बढ़ता है, वैक्सिंग एंड वीनिंग, है ना। तो यही चेंजेबिलिटी, यही इंस्टेबिलिटी जब धन और सिक्योरिटी के घर में आती है तो जाहिर है कुछ मुश्किलें तो पैदा करेगी ही। इस चेंजेबल नेचर की वजह से इनकी जिंदगी में भी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। जैसे इनकम फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी कभी इमोशनल स्पेंडिंग हो जाती है, मतलब मन हुआ तो बस खर्च कर दिया। परिवार से ओवर अटैचमेंट हो सकता है जो एक पॉइंट के बाद वीकनेस बन जाता है। अक्सर ये लोग
अपने मूड के हिसाब से फाइनेंशियल डिसीजंस ले लेते हैं। और हाँ, अगर कोई इनकी स्पीच पर, इनकी बोली पर सवाल उठा दे तो ये बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। और मान लीजिए अगर हॉरोस्कोप में चंद्रमा अफ्लिक्टेड है, यानी उसकी स्थिति कमजोर या खराब है, तो ये डिपेंडेंसी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तब सिक्योरिटी की पूरी फीलिंग एक्सटर्नल कंफर्ट्स पर टिक जाती है। ऐसे में सेविंग्स करना एक स्ट्रगल बन जाता है। और सिर्फ पैसा ही नहीं, फैमिली मैटर्स में भी स्टेबिलिटी नहीं रह पाती। अब हम आते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्लैनेटरी प्लेसमेंट किसी इंसान के मन पर, उसकी कोर मोटिवेशंस पर कैसे काम करती है। दूसरे घर का चंद्रमा मन में सिक्योरिटी की एक बहुत बहुत डीप नीड पैदा करता है। ऐसे लोगों के लिए खाना, परिवार और पैसा ये सिर्फ ज़रूरतें नहीं रह जाती, ये इमोशनल एंकर्स बन जाते हैं। समझ रहे हैं? मतलब वो अपने मन को शांत रखने के लिए, इमोशनली स्टेबल रहने के लिए इन चीज़ों का सहारा लेते हैं और इन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो सकते हैं। यहाँ इस एनर्जी के दो अलग अलग चेहरे देखने को मिलते हैं। एक तरफ जब ये एनर्जी बैलेंस्ड होती है तो ये लोग बहुत नर्चरिंग प्रोवाइडर्स बनते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब ये इम्बैलेंस्ड हो जाती है तो पैसे को लेकर एंग्जाइटी होने लगती है, इमोशनल ईटिंग होती है, डर की वजह से सेविंग्स करते हैं और इमोशंस में बहकर कुछ भी बोल जाते हैं। जिन लोगों के चार्ट में ये प्लेसमेंट होती है, उनकी लाइफ स्टोरी में कुछ थीम्स बार बार लौट कर आते हैं। जैसे माँ का बहुत स्ट्रांग इन्फ्लुएंस होता है, अपनी ट्रेडिशंस और फैमिली वैल्यूज से बहुत गहरा लगाव होता है। अक्सर इनकी अर्निंग्स पब्लिक से जुड़ी होती है। फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स ये तो रहता ही है, और अपनी चीज़ों से, अपने पोजेशन से एक इमोशनल कनेक्शन होता है। और ये लाइन मुझे लगता है इस प्लेसमेंट की साइकोलॉजी को परफेक्टली सम अप करती है कि ये लोग सिर्फ वेल्थ कलेक्ट नहीं करते, ये कंफर्ट कलेक्ट करते हैं। उनके लिए उनकी हर चीज़, उनकी हर प्रॉपर्टी, उनकी इमोशनल सिक्योरिटी का ही एक एक्सटेंशन बन जाती है। तो चलिए अब आते हैं हमारे पांचवें और फाइनल सेक्शन पर, आध्यात्मिक संदेश और उपाय, यानी स्पिरिचुअल मैसेज एंड रेमेडीज। तो इन सारे चैलेंजेस और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स के बीच इस प्लेसमेंट का गहरा स्पिरिचुअल लेसन क्या है, और अगर ये एनर्जी इम्बैलेंस्ड लगे तो उसे ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है। धन भाव में चंद्रमा का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल लेसन है डिटैचमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल थिंग्स। मतलब बाहरी चीज़ों से थोड़ा इमोशनली डिटैच होना। ये प्लेसमेंट सिखाती है कि असली सिक्योरिटी, असली स्टेबिलिटी बैंक बैलेंस से नहीं आती, वो अंदर से आती है, मन की शांति से मिलती है। और जिस दिन उन्हें ये बात समझ आ जाती है ना कि इनर पीस को खरीदा नहीं जा सकता, बस उसी दिन असली एनलाइटनमेंट होता है। तब पैसा उनके लिए एक केज नहीं बल्कि एक यूजफुल टूल बन जाता है, और ये रियलाइजेशन उनकी पूरी जिंदगी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और हाँ, अगर किसी को लगता है कि ये एनर्जी बैलेंस नहीं है तो ज्योतिष में कुछ सिंपल रेमेडीज भी बताए गए हैं, जैसे कि मंडेस को ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करना, सफ़ेद चीज़ों का दान करना जैसे चावल या दूध, एक डिसिप्लिन्ड सेविंग्स प्लान मेंटेन करना, माइंडफुल स्पीच की प्रैक्टिस करना, मतलब बोलने से पहले सोचना, और परिवार के साथ हेल्दी इमोशनल बाउंड्रीज सेट करना। तो इस पूरी चर्चा का कंक्लूजन क्या है? यही कि दूसरे घर का चंद्रमा सिक्योरिटी को इमोशनल बना देता है और स्पीच को पावरफुल। और जब ये एनर्जी बैलेंस्ड हो तो ऐसे लोग बहुत ही जेंटल, बहुत ही नर्चरिंग प्रोवाइडर्स बनते हैं, जिनकी बातें और जिनकी प्रेजेंस आसपास के सभी लोगों को सुकून देती है। तो अगर आपको ये ज्योतिषीय विश्लेषण पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट्स में हमें बताइए कि आप अगली बार किस प्लैनेटरी प्लेसमेंट के बारे में जानना चाहेंगे। और हाँ, ऐसे ही और एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।